हेलो स्टूडेंट्स, वी कंटिन्यू अवर चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। लास्ट प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने सारे एमसीक्यूज क्वेश्चंस किए थे। किससे रिलेटेड थे? सारे के सारे टीएस ग्रेवाल एडमिशन ऑफ अ पार्टनर से। अब हम यहाँ पर उससे फर्दर कुछ क्वेश्चंस और करेंगे जो इंपॉर्टेंट है और कुछ बेस्ट क्वेश्चंस जो मुझे यहाँ पर लगे और मैंने सारा का सारा बुक मटेरियल यूज़ किया है। ओके, तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन बन के आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 जो आपकी बुक का ही है। एक्स एंड वाई आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2। ओके, दे एडमिटेड जेड इनटू द पार्टनरशिप। ओके, जेड न्यू पार्टनर है। एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिज शेयर्स। ओके, एंड वाइल गिव्स, अब y gives 1/10 फ्रॉम ही शेयर टू z। यहाँ पर जो x दे रहा है ऑफ वर्ड यूज़ किया, वो अपने शेयर का 1/3 दे रहा है, जबकि y अपने शेयर में से कितना दे रहा है? 1/10 टू z। ओके, हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पर कि कौन कितना दे रहा है, बट यहाँ पर हमें बहुत इजी मिल गया है। y ने डायरेक्ट फ्रॉम वर्ड यूज़ किया है, बट यहाँ पर जब देखा जाए तो x में क्या यूज़ हुआ है? ऑफ। तो हमें x का 3/5 का 1/3 निकालना होगा। सेक्रीफाइस पार्ट ऑफ x वी हैव टू कैलकुलेटेड। ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। स्टूडेंट से किस फॉर्म में हम सॉल्यूशन बन के आएगा? एक्स और वाई समरी मैंने सबसे पहले लिखी, जेड को क्या मिल रहा है? एक्स गिव्स 1/3 ऑफ हिम एंड वाई गिव्स 1/10 फ्रॉम हिम। चलो, फ्रॉम मिल गया तो कोई ज़रूरी नहीं है मुझे कुछ करना, जबकि एक्स का मुझे सेक्रीफाइस निकालना होगा। एक्स सेक्रीफाइस इक्वल टू 3/5 इसका शेयर था, मैंने 1/3 निकाला, दैट इज 1/5। ओके, तो इट मीन्स एक्स का कितना ले रहा है? 1/5, और वाई का ऑलरेडी हमें गिवन था 1/10। तो ओके, अब हमें यहाँ क्या करेंगे, तो हमें न्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा। किसका? एक्स का। तो एक्स ने कितना दे दिया? 1/5, तो 3/5 ओल्ड था, उसमें से मैंने माइनस किया। सेक्रीफाइस 1/5, तो 2/5 क्या हो गया? एक्स का न्यू। वैसे ही मैंने वाई का किया, 2/5 इसका ओल्ड था, इसने डायरेक्ट गिवन था 1/10, तो 2/5 माइनस 1/10 दैट इज 3/10। और जेड का दोनों जितना सेक्रीफाइस करें, फर्स्ट लाइन में हमने लिखा था 1/5 और 1/10, इन दोनों का सेक्रीफाइस मिलके z के पास गया और z का कितना बन गया? 3/10। हमने इन तीनों का न्यू कैलकुलेट किया, x y z, 2/5, 3/10, 3/10। अभी 2/5 था, मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया और सबका क्या बन के आ गया? 4, 3, 3। ये मेरा क्या बन के आ गया यहाँ पर? न्यू रेशियो। अभी क्वेश्चन में गिवन है कि सेक्रीफाइस रेशियो भी कैलकुलेट करना है। सेक्रीफाइस पार्ट हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया था टॉप में, 1/5 एंड 1/10। इनको वापस क्या, इनका दोनों का डिनोमिनेटर कॉमन करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया y के शेयर को, तो x के शेयर को, तो मेरे पास क्या बन के आ गया यहाँ पर? 2:1। इजी था सर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15 ऑफ योर बुक। A, B, C आर द पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:1। D इज एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ओके, D 1/6 शेयर के लिए आप किससे ले रहा है ये पता नहीं। C विल रिटर्न हिज ओरिजिनल शेयर। C का शेयर बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करना है। वेरी वेरी सिंपल। देखो, हम यहाँ पर 2 पार्टनर्स के शेयर तो फिक्स हो चुके हैं, D का और C का। ओके, अब ये सारा का सारा सेक्रीफाइस कौन करेगा? A और B। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमारा टोटल ऑफ द शेयर इज 1। इन दोनों को प्लस करेंगे, किस किस का? जो फिक्स हो चुका है, D और C का, क्योंकि C का ओरिजिनल शेयर रहेगा। ओरिजिनल कितना था यहाँ पर? 1/5। तो 1/6 प्लस 1/5 करेंगे और 1 में से हम माइनस करेंगे, तो हमारे पास रिमेनिंग शेयर मिलेगा और वो दोनों इक्वल पार्ट बांट लेंगे, A और B। तो हम इजीली यहाँ सेक्रीफाइस तो बहुत ईजी हो गया, 1/1 होना चाहिए आई थिंक। ओके, दैट कंटिन्यू। अब यहाँ मैंने कहा कि हमने सबसे पहले क्वेश्चन की समरी लिखी, D आ रहा है 1/6, C रिटेन ओरिजिनल शेयर। ओनली 1 लाइन में आपको सबसे पहले क्वेश्चन की समरी लिखनी है, फिर कैलकुलेट क्या करना है वो रीड करना है। रिमेनिंग शेयर 1 माइनस, मैंने कहा था दोनों को ऐड करेंगे क्योंकि दोनों के शेयर बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करने हैं। D न्यू है और C अपना ओरिजिनल शेयर रख रहा है, तो मैंने 1 माइनस 11/30 किया, तो मेरे पास रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 19/30। ओके, अब ये किस रेशियो में बटेगा? A और B का ओल्ड रेशियो क्या है? 2:2, मतलब 1:1, इक्वल बांटेंगे। तो मैंने इनका हाफ किया। A और B इन दोनों का शेयर जब मैं करूँगा 19/30 इंटू हाफ, तो इनके पास कितना जाएगा? 1960। ओके, 19/16 दोनों को शेयर मिल गया, तो हमारा तीनों का शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया है। ओके, A B C D, A और B का जो भी हमने कैलकुलेट किया, C का जो ऑलरेडी ओरिजिनल शेयर है वही रहेगा और D का 1/6 क्वेश्चन में गिवन है। जब डिनोमिनेटर कॉमन करेंगे तो हम डिनोमिनेटर को कॉमन करने के लिए C को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे और D को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा जो रेशियो न्यू बन के आ रहा है 19, 19, 12, 10। सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग क्योंकि यहाँ पर देखो A और B, सेक्रीफाइसिंग बाय A B इन द ओल्ड रेशियो, क्योंकि ओनली सेक्रीफाइस कौन कर रहे हैं? A और B कर रहे हैं। C का तो ओरिजिनल शेयर रखना है और D न्यू आ रहा है, और उनका ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, क्योंकि न्यू रेशियो हमें नहीं पता वो कितने में कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है। जब तक क्वेश्चन में गिवन हम कहेंगे ओल्ड रेशियो में ही सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 2:2, दैट इज 1:1। दोनों को कट किया तो इक्वल रेशियो में दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। देन क्वेश्चन नंबर 16।
PQ are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted R into the partnership. Who acquires? Very important question students. ये कई बार आप कंफ्यूज होते हो. PQ are the partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They admitted R into the partnership. Who acquires? अब यहाँ प्रॉपरली पढ़ना. 1/5 of his share from P. R का हमें शेयर गिवन नहीं है, फिर भी R क्या कह रहा है, मैं मेरे शेयर का 1/5 किससे लूँगा? P से. अब आपका शेयर है कितना हमें भी नहीं पता. ओके. एंड 425 शेयर फ्रॉम क्यू, यहाँ फ्रॉम यूज लिया और यहाँ पर नहीं बोला ही, मतलब ये तो हमें क्लियरली पता है क्यू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 4/25, बट हमें ये पता नहीं चल पा रहा है पी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. बट पी टोटल कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, क्यू का जितना भी शेयर है उसका 1/5. क्लियर, मतलब आर नया आ रहा है. ओके, आर कह रहा है मेरा जितना भी शेयर होगा मैं 1/5 किससे लूँगा? पी से. और क्यू से कितना लूँगा? 4/25. तो क्यू तो फ्री हो गया, क्यू पर डायरेक्ट गिवन था. ओके, कैलकुलेट द न्यू प्रॉफिट रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो. अब यहाँ पर हमें लिंक ढूंढना होगा. किस तरीके से? देखो यहाँ पर मैंने क्या किया कि मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि अगर 1/5 अगर आर पी से ले रहा है तो आर का रिमेनिंग शेयर कितना होगा? 4/5. ओके, तो 4/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू के शेयर से कितना लिया है उसने? 4/25. तो मतलब हमारा 4/5 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यू के 4/25 को. ओके, सबसे पहले क्वेश्चन की समरी मैंने पुटअप की. पी क्यू हमें गिवन है, आर कितना कर रहा है हमें पता नहीं, बट आर किससे ले रहा है? क्यू का 1/5. पी देखो क्या ले रहा है? ऑफ आर. आर से कितना लेगा? खुद के 1/5 का. और क्यू से कितना लेगा? क्यू का ही 425. ओके, चलते हैं यहाँ पर. आर टेक्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम पी. हमें नहीं पता आर का कितना था. ओके, इट मीन्स रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 4/5 ऑफ इज टेकन फ्रॉम क्यू. मतलब जो आपको 4/25 शेयर जो दिख रहा है, जो ये क्यू से ले रहा है, ये आर का कितना पार्ट हो गया? 4/5 का. इट मीन्स अब यहाँ पर देखना, क्यू सेक्रीफाइस 4/, विच इज इक्वल टू 4/5 ऑफ आर. क्यू जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो आर के कितने पार्ट को शो कर रहा है? 4/5 को. तो टोटल शेयर क्या होगा जब रिवर्स कर देंगे? तो 4/5 किसके इक्वलेंट था? 4/25 किसके इक्वलेंट था? 4/5 के. ओके, तो 4/25 डिवाइड बाय 4/5 जो रिवर्स होकर 5 ऊपर चला जाएगा और 4 डिनोमिनेटर में चला जाएगा. 4 कट हो गया. हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया? टोटल ऑफ द शेयर ऑफ आर इज 1/5. अब मैंने सबसे पहले देखो आर को बेस लिया है और क्यू के रिमेनिंग शेयर को बेस लिया है और मैंने क्या निकाल दिया? आर का कंप्लीट शेयर कितना होगा? 1/5. ओके, जैसे मुझे पता चला कि आर का शेयर कितना आ रहा है यहाँ पर 1/5. ओके, अब मुझे पता है ये 1/5 किसके कहाँ से लेगा? ये सारा 1/5 तो आर का टोटल आ गया, उसमें से इतने यहाँ से कुछ ले लिया है. ओके, अब रिमेनिंग किससे लेगा? इससे लेगा. तो मैं 1/5 माइनस अगर मैं 4/25 भी करूँगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा. बट हमें लिंक क्या दे रखा था यहाँ पर कि ये किसके इक्वलेंट है? तो उस केस में हमने क्या किया? इसको यहाँ से यूज़ किया. ओके, देन हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? यहाँ पर हमने कहा कि भैया आपका 1/5 हो रहा है. ओके, तो टोटल ऑफ द आर कितना हो रहा है? 1/5. तो देखो सेक्रीफाइस बाय पी इन फेवर ऑफ आर, वो कितना कर रहा है? आपने क्लियरली फर्स्ट लाइन में लिखा है 1/5 ऑफ आर. हमने 1/5 ऑफ आर निकाला जो कि कितना सेक्रीफाइस कर रहा है यहाँ पर? पी 1/25. तो दोनों का सेक्रीफाइस पार्ट हमने कैलकुलेट कर लिया. ये हमें गिवन था क्यूज कितना सेक्रीफाइस कर रहा है और आर का हमने 1/5. इतना सेक्रीफाइस क्यों करेगा और इतना करेगा आर पी. तो हम दोनों का सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे. दोनों का ऑलरेडी क्या डिनोमिनेटर सेम है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ गया? 1/4. ओके, 1/4. ओके, अब हमने ये कैलकुलेट किया. पी जितना सेक्रीफाइस कर रहा है पी में से लेस कर दो, क्यू जितना सेक्रीफाइस कर रहा है क्यू में से लेस कर दो. अब रिमेनिंग आर, इन दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया वो जाके कहाँ हो गया? आर में ऐड हो गया और आर का कितना मिल गया? 4/5/25. ओके स्टूडेंट्स, तो हमने यहाँ क्लियरली सबका कैलकुलेट किया, सबका डिनोमिनेटर सेम आ रहा था, इसलिए हमने लिखा 14, 6 एंड 5. ये एक अच्छा और ट्रिकी क्वेश्चन था जहाँ पर आपको समझना था. क्वेश्चन नंबर 25. अब यहाँ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ जनरल एंट्रीज, वो भी गुडविल से रिलेटेड. ओके, हमने सारे रेशियो से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस किए हैं, सारे मतलब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे और कुछ मैंने आपको एमसीक्यूज के अंदर दिए थे. अब क्वेश्चन नंबर 25. Anshul and Parul are the partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admitted Parul as a partner for 1/4 share, okay, in profits on 1st April 2020. Payal brings 5 lakh as capital and her share of the goodwill by check. वो अपनी कैपिटल कितनी लेके आ रही? 5 लाख, और जितना भी शेयर उसका गुडविल का है बाय चेक और बाय बैंक को लेके आ रहा है. ओके, उसके बाद इट
was agreed to value of the goodwill at 3 years purchase of the average profit of the last years। अब गुडविल की वैल्यू हमें गिवन नहीं है बट उसका शेयर हमें गिवन है 1/4। सबसे पहले हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ओके, लास्ट 4 ईयर्स का उसे 3 ईयर्स एवरेज ऑफ करना पड़ेगा। एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 वॉज ओवर वैल्यूएड बाय 50,000। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू बढ़ गई इट मीन्स 2019 मार्च का प्रॉफिट भी बढ़ गया होगा, तो 19 का हम प्रॉफिट माइनस करेंगे और 20 का प्रॉफिट ऐड करेंगे। ओके, क्लियर। पॉइंट नंबर सेकंड, 1 लाख शुड बी चार्ज एनुअली टू कवर द एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट। हर बार हमें 1 लाख रुपये सब में से माइनस करना है। तो सबसे पहले हमारा पर्पस हो गया गुडविल कैलकुलेट करना, उसके लिए हमें कैलकुलेट करना होगा एडजस्टेड प्रॉफिट। एडजस्टेड प्रॉफिट में 4 ईयर्स का एडजस्टेड प्रॉफिट कैलकुलेट करके 3 ईयर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्म की गुडविल निकल जाएगी। ओके, तो इसका सॉल्यूशन में हमने सबसे पहले कि हमें प्रॉफिट जो गिवन था हमने डाला। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पर टोटल हमने क्या यूज़ किया, यहाँ पर जैसे ही हमारे पास ये आ गया तो फिर हमने कहा कि भैया हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। हमने क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट किया, यहाँ पर क्या किया, वहाँ पर इसको माइनस और वहाँ जाके प्लस। ओके, और एनुअल मैनेजमेंट कॉस्ट थी तो मैंने सब में से क्या कर दिया माइनस। तो मेरे पास सबका एडजस्टेड प्रॉफिट क्या बन के आ गया, 3 लाख, 4 लाख, 450 एंड 650। अब इसका एवरेज निकालना था तो मैंने डिवाइड बाय 4 किया, तो 18 लाख डिवाइड बाय 4 दैट इज़ 4,50,000। ये मेरा आ गया यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट। अब इसको ईयर ऑफ नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना था 3, तो मेरे पास गुडविल कितनी निकल के आ गई 13,50,000। ओके, ये तो फर्म की गुडविल है। अब जो न्यू पार्टनर जो आ रही है पायल, उसका शेयर कितना है 1/4। फर्म की गुडविल में हमने उसका शेयर निकाला जो कि आ रहा 3,37,500। ओके, अब ये शेयर हमने कैलकुलेट किया, हमें जनरल एंट्रीज का पूछा, ओनली शेयर का ही पूछा, हम यहीं तक कैलकुलेट करते। ओके, अब जनरल एंट्रीज के लिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो पता होना चाहिए। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है तो ओल्ड ही सैक्रिफाइस है, मतलब अंशुल और पारुल का ओल्ड कितना था 3/2, इसी में सैक्रिफाइस किया। तो इसका मैंने सैक्रिफाइसिंग पार्ट कैलकुलेट करके दोनों का शेयर कैलकुलेट किया। ओके, अब उसकी कैपिटल हमें पता चल गई, वैल्यू ऑफ द गुडविल पता चल गई, तो फर्स्ट एंट्री हमारी बन गई बैंक अकाउंट डेबिट टू पायल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो टोटल जो अमाउंट लेके आ रहा है 837 पायल हमें गुडविल और प्रीमियम फॉर गुडविल एंड कैपिटल की फॉर्म में लेके आ रहे हैं। ओके, अब ये जो हमारे पास गुडविल आया है, सिंपल सी बात है, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, और हमने ऑलरेडी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करके दिखा दिया। तो यही अमाउंट हम सेम यहाँ पर डालेंगे और एंट्री क्या बन जाएगी, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 3,37,500 टू अंशुल टू पारुल 2,02,500 एंड 135। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें सिर्फ कुछ नहीं करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना है, फर्म की गुडविल निकालनी है, उसका शेयर निकालना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी गिवन है, बस हमें उस तरीके से उसे एडजस्ट करना है। देन द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 27। Anu Bhagwan were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Goodwill appeared in the books at rupees already appeared। जब भी goodwill appear हमें क्लोज करनी होगी। ओके, 4,40,000 को हम इस रेशियो में क्लोज कर देंगे 3:1 में। राजा वॉज एडमिटेड टू द पार्टनरशिप, द न्यू प्रॉफिट रेशियो अमंग द अनु भगवान एंड द राजा। हमें न्यू रेशियो गिवन है, ओल्ड रेशियो में गिवन, हम सैक्रिफाइस इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब राजा बॉट 1 लाख फॉर इज कैपिटल, नेसेसरी कैश और इस और नेसेसरी कैश होगा फॉर इस गुडविल प्रीमियम। अब कितना नेसेसरी वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्म की गुडविल हमें कैलकुलेट ऑलरेडी दे रखी है, बहुत इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। हमें क्या करना है, फर्म की गुडविल ऑलरेडी गिवन है, अब हमें किसकी निकालनी है, जो नया आ रहा है राजा, और राजा का शेयर कितना हो रहा है 1/5। तो फर्म की हमें दे रखी है 2,50,000 और राजा के हम निकाल लेंगे, फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लेंगे, ओल्ड माइनस न्यू, और सबसे पहले हम पुरानी गुडविल को राइट ऑफ करेंगे। 3 एंट्रीज बन के आ जाएगी। फर्स्ट एंट्री पुरानी गुडविल राइट ऑफ करना, सेकंड वो जो भी कैश ला रहा है एज अ कैपिटल ऑफ गुडविल, थर्ड वही गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करने की। ओके, तो सबसे पहले हमारा वर्किंग नोट स्टार्ट होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड माइनस न्यू। तो हमने अंशु और भगवान की सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, बट प्रॉब्लम यहाँ क्या आ रही है, देखो भगवान का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ रहा है, इट मीन्स भगवान को भी क्या हो रहा है गेन। तो सारा सैक्रिफाइस किसको हो रहा है, अनु को। अनु को दो सैक्रिफाइस हो रहा है, एक जो राजा आ रहा है उसको भी शेयर वहीं से जा रहा है अनु के शेयर से, और भगवान ने भी कुछ गेन किया एडमिशन होने से। तो ये कुछ ऐसा अगर क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पर आपको थोड़ा सोचना चाहिए किस फॉर्मेट वो क्वेश्चन कर रहा है। तो यहाँ पर हमें गेन मिल रहा है। अब ये गेन का यूज़ होगा फर्म की गुडविल पे, याद रखना बस फर्म गुडविल, क्योंकि इससे जो गेन हुआ है वो फर्म की गुडविल में हो रहा है। ओके, अब सारा का सारा सेक्रीफाइस किसको हो रहा है यहाँ पर, ओनली अनु को। तो अनु यहाँ पर डबल क्रेडिट होगा और भगवान एंड राजा दोनों डेबिट होंगे। तो सबसे पहले हमने क्या कैलकुलेट करना है, अनु भगवान, ये करंट जो भी हमारे पास गुडविल थी हमने उसे राइट ऑफ किया ओल्ड में, ये हमारे पास अब गुडविल नहीं रहेगी क्योंकि हमने राइट ऑफ कर दिया। ओके, अब वो क्या क्या लेके आ रहा है, सबसे पहले वो क्या लेकर है, अपनी
कैपिटल और अपनी गुडविल। तो 1 लाख अपनी कैपिटल लेके और गुडविल हमने कैलकुलेट की 2,50,000 थी, उसका शेयर था 1/5, तो 50,000 गुडविल हो गई। तो टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है राजा यहाँ पर 2,50,000। क्लियर। अब हम सारा अमाउंट से कुछ नहीं करना, हमें बस इस अमाउंट को यूज़ करना है यहाँ पर। ये सारा अमाउंट सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, उसके पास जाएगा, अनु के पास। ओके, तो ये 50 तो अनु के पास जाएगा, बट यहाँ पर भगवान के पास क्या हो रहा है, उसको भी गेन हो रहा है और फर्म की गुडविल में हो रहा है। जब भी मैंने कहा था फर्म की गुडविल में गेन हो रहा है, तो फर्म की गुडविल थी कितनी 2,50,000 का। ये देखो मैंने ये अमाउंट कहाँ यूज़ लिया, फर्म की गुडविल पे 2,50,000 का 3/20 निकाला। तो ये भी मैंने किससे चार्ज किया, भगवान से, क्योंकि इससे गेन हो रहा था। ऐसा बहुत ही कम रेयर चांस होते हैं स्टूडेंट्स जहाँ पर एडमिशन के टाइम एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को भी गेन हो जाता है। तो इसको अगर गेन हुआ तो हम इसको भी डेबिट कर देंगे, ये क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो हमने इसको भी डेबिट कर दिया, जितना शेयर इसको गेन हुआ, जितना पार्ट गेन हुआ है फर्म की गुडविल में। ओके, तो ये दोनों मिला के अन्नू के पास चला जाएगा और अन्नू का कैपिटल इस बार बढ़ जाएगा 87,500 से। ओके स्टूडेंट्स, द लास्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हम कंटिन्यू करेंगे सेम गुडविल, हिडन गुडविल से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स होंगे। ऐसा भी होगा जहाँ पर पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग ही शेयर ऑफ द गुडविल इन कैश। पार्टनर क्या कहेगा, मेरे पास इतना अवेलेबल कैश नहीं है, मैं ओनली कैपिटल लेके आ सकता हूँ। तो हम उसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसके कैपिटल और करंट अकाउंट से चार्ज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट यू कैन कमेंट इन कमेंट बॉक्स।